हाशिम मूसा क्या सैटेलाइट फोन से 2 मिनट का एक कॉल और हाशिम मूसा तक कैसे पहुंच गई सेना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, खोपड़ी खुली हुई है सब, सेना ने खोल दी खोपड़ी। मूसा आरोपी पहलगाम का मारा गया है। आज जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, वो जो शक्लें इनकी हुई हैं आफ्टर दी इनकाउंटर, वो बड़ी विचलित कर देने वाली है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो ये बता रहा है शिनाख्त करने में थोड़ा समय लगने वाला है। उच्च सराय का कहना है कि भारत ने नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। सावन का तीसरा सोमवार और सेना का कश्मीर में ऑपरेशन महादेव सफल हुआ। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मूसा मारा गया। शक्लें कुछ ऐसी हो गई हैं उसके बाद, तो इस वजह से थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद आपके पास ऑफिशियल रिपोर्ट आना शुरू हो जाएगा कि हाशिम मूसा, यानी ये जो आप जिसको यहाँ देख रहे हैं, ये कंफर्म मार सेना ने वो कर दिखाया है जिसका पूरे देशवासियों को इंतजार था। लेकिन महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ, खत्म भी हो गया और तीनों आतंकी मारे गए। बस इनका जो बॉस है जिसने ये शुरू किया था, उसको खत्म करना बाकी है। महादेव का आगाज करने के साथ ही भारतीय सेना ने एक एक आतंकी को ऐसे ठोका जैसे भारत अपना बदला पूरा कर रहा हो। और गया है। इसके साथ 2 अन्य और आतंकी मारे गए हैं। अब वो कौन है, देखिए ये तो बेहतर थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा, लेकिन अभी बहुत मेजर रिपोर्ट आया है। ऑपरेशन महादेव भारत की फौज ने किया है। हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये मरहम उस दर पर है जो 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानियों ने भारत को दिया था और अब इसके ऊपर बात करेंगे लवीना जी के साथ। लेकिन साथ में एक ऑपरेशन और शुरू कर दिया, वो है सफाई अभियान। कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं जहां से ये कॉकरोचों की तरह आते हैं, वो रास्ते बंद कैसे किए जाएं। म्यांमार में हमने ऑपरेशन किया, हमने अब असम में शुरू कर दिया। नेपाल के बॉर्डर पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। जो गंदी सी मस्जिदें, मदरसे ये खोल देते हैं, ये सारे की तोड़ी जा रही हैं ताकि वहां से एंट्री पॉइंट्स इनके चोक किए जाएं। इसके ऊपर बात करेंगे मंजरी जी के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि चाइना में हम कितने ब्यूटीफुली इनका सत्कार करते हैं, इनको पालते हैं, परोसते हैं, इनसे 20-20 घंटे कैसे हम फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं, और किडनियों के रेट पूरे इंटरनेशनली जो कम हुए हैं वो चाइना ने कैसे किए। अब इसके ऊपर तीनों के ऊपर बात करेंगे, 3 डिफरेंट कंट्री से। शुरुआत करते हैं लवीना जी से। लवीना जी, ऑपरेशन महादेव, प्लीज टेल अस व्हाट इज द गुड न्यूज जी। I'll start. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों, हाशिम मूसा की न्यूज़ कंफर्म हो गई है कि जिस तरह से हाशिम मूसा मारा गया और इंडियन आर्मी ने खोपड़ी की खोपड़ी उड़ा दी है। मतलब क्या किया है कि उसका अब चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन हाशिम मूसा है और कौन आतंकी है। हालांकि स्पष्ट ये हो गया है कि ये तीनों आतंकी मार दिए गए हैं और ये इन्होंने पहलगाम अटैक के ये मास्टरमाइंड भी थे और ये काफ़ी खतरनाक थे। तो आइए हम बढ़ते हैं रिएक्शन। With the most shocking part of it कि इन लोगों को 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। लाइक 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, पिक्चर्स निकाली इन्होंने टेम्पररी हाइड आउट की, तो ये लोग कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थे। और ये 3 बंदे, पहले 2 की कंफर्मेशन आई थी, फिर अब पिक्चर आई है उसमें 3 बंदे हैं। And my sources, within the forces, they also said कि पहलगाम के ये हो सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई है इनको, बिकॉज लोकल से भी जो लोकल्स जो इन्वॉल्व थे उनसे ये करवाना है, चेक कराना है, फेसेस दिखाने हैं, पिक्चर्स ये वही हैं कि जो यहाँ पे आपके पास। See, locals had helped them and about 1,000 people were interrogated after the पहलगाम attack। तो उन सबको दिखाया जाएगा, इसकी पुष्टि की जाएगी, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाएगा। One of the reasons why it is called Operation Mahadev is यहाँ पे पास में ही महादेव पीक है। इंडिया टुडे, ट्रिब्यून, न्यूज़ 18 सभी कह रहे हैं कि हमें वहां के जो लोकल सोर्स हैं उनके तरफ से कंफर्मेशन आ रहा है कि हाशिम मूसा मारा गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है, इसमें अगर आप देखें तो कई वेपन्स की रिकवरी हुई है। 2 AK-47, एक वैसे ही आप देखें तो IED था, एक M4 कार्बाइन था, पाकिस्तानी पासपोर्ट, एक सैटेलाइट फोन जो दिखा रहा है इसका कनेक्शन पाकिस्तान ISI से था हाशिम मूसा का।
दोस्तों ये हाशिम मूसा जिसको आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी SSG कमांडो था, इसके सिवा LET का टॉप कमांडर भी था, और दोस्तों यही मारा गया है, ये बात कंफर्म की जा रही है। साथ में 2 और आतंकी मारे गए हैं, उनकी जो अभी शिनाख्त है वो बाकी है। देखिए दोस्तों होता क्या है ना, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, आर्मी अभी इनको मारी है, फिर बॉडी रिकवर की जाएगी, बॉडी लेके फिर पुलिस यहाँ के हाथ में दिया जाएगा, फिर पुलिस क्या करेगी, इनकी शिनाख्त करके बताएगी ये है, ये है, वो है। हुआ क्या है दोस्तों, ये वो करने के लिए कुछ बचा नहीं है खास, जो शक्लें हैं वो हो चुकी हैं काफी डिफॉर्म, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी सब कुछ बता दिया जाएगा यहाँ पे क्या हुआ है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मूसा है, ये न केवल पहलगाम हमला बल्कि सोनमर्ग जेड-मोर टनल अटैक आपको याद होगा, जिसमें 6 लोगों की जान गई थी, 6 लेबरर थे, एक डॉक्टर थे, 7 लोगों की जान गई थी, उसको भी इसी ने अंजाम दिया था। तो दोस्तों जाहिर सी बात है काफी बड़ा यहाँ पे एक ऑपरेशन आज आर्मी ने किया है, और साथ में और 2 कौन है, साथ में इनका क्या लोकल नेटवर्क है, तो बहुत सारी चीजें अब एक एक करके सामने आएंगी। साथ ही साथ आज चिदम्बरम साहब ने कुछ सवाल भी पूछ लिया था, शायद दिन गलत चुन लिया उन्होंने, आज ही इन्होंने पूछ लिया था कि ये आतंकी कहाँ चले गए, है ना, पकड़े क्यों नहीं जा रहे, क्या नहीं हो रहे, तो पकड़ना क्या है, पहुंचा दिया गया है जहां उनको जाना चाहिए था कि हिंदुओं को तो पूरी तरह से ख़त्म कर देना है पूरी दुनिया से। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी किताब यही कहती है। जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं साहब कि पाकिस्तान में ये जर्नैल जो कुछ करते हैं वो उनकी जो सीख है और जो उनकी थियोलॉजी है उससे कुछ अलग है, वो कृपया अपने दिमाग का ऑपरेशन अवश्य कराएं। अब ये एक संयोग है, वैसे तो मुझे संयोग लगता है, लेकिन जो आज विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा आरंभ करके जो एक महान गलती, जिसको मैं कहूँगा ह्यूज ब्लंडर जो की है, उसका यदि कोई 2-4% कहीं किसी के ऊपर इम्पैक्ट होता, हाँ निश्चित रूप से उनकी जो एक कंस्टिट्यूएंसी है भाईजान लोगों की, उसमें ज़रूर उसका इम्पैक्ट होता, क्योंकि उनको तो लगता है कि भाई अगर किसी ने आतंकवाद किया तो उसमें क्या गलत किया। यहाँ तक कि एक जो MLA हैं हमारे तृणमूल कांग्रेस की, वो आज कहती पाई गई कि साहब की टेररिस्ट तो टूरिस्ट को मार ही नहीं सकते, टेररिस्ट तो टूरिस्ट को मार ही नहीं सकते। जो भी कहता है कि टेररिस्ट ने टूरिस्ट को मारा है वो तो बिल्कुल गलत कहता है। यानी वही जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की थ्योरी जो पाकिस्तान कह रहा है, वही हमारे विरोधी पक्ष के लोग भी उसी को पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में और इनमें अंतर क्या है? दोस्तों भारत की रणनीति को समझना हर एक किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए भारत आज के टाइम पर जो गेम खेलता है उसमें हारता नहीं है। भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन महादेव स्टार्ट किया और उसको ऑपरेशन महादेव स्टार्ट करने के बाद में ऑपरेशन महादेव एंड भी हो गया एक दिन के अंदर अंदर, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चालू किया, सिर्फ एक कॉल और चीन की सैटेलाइट ने इंफॉर्मेशन देते हुए डायरेक्ट इंडियन आर्मी ने अपना एक्शन चालू कर दिया और तीनों के तीनों आतंकी इस तरह ढेर हुए कि उनको उफ करने का मौका भी नहीं दिया। यह है हमारी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की अगर जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। हमारी नरेंद्र मोदी जी की यह आर्मी काफ़ी मजबूत आर्मी